नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, यहाँ सुबह मेरी जो है थोड़ी सी लेट नींद खुली थी, जिसकी वजह से मैं हड़बड़ाहट में मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि आज काम बहुत ज़्यादा है और मुझे मेरी नींद आज लेट खुली है। तो सुबह सुबह की हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है बाहर की, वो करने के बाद मैं लग गई थी ये सारे काम में। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ होली जो है 8 तारीख को मनाई जा रही है, 7 तारीख को होली नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में 7 तारीख को होली हो गई और हमारे यहाँ होना है 8 तारीख को होली। तो आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप लोगों को होली के त्यौहार की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए, यहाँ सूजी के पापड़ सूख चुके थे और ये सारे पापड़ अब भर के रख देंगे। और अभी आलू और उड़द दाल के पापड़ बाकी हैं, तो वो पापड़ बनेंगे अब होली के बाद। क्योंकि धूप इस समय बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। कल से हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है रात से, और आज हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। और हल्की सी सुबह टाइम बूंदाबांदी भी हुई और अभी दोपहर में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हो चुकी है। और मौसम जब ख़राब होता है तो पापड़ तो बनते नहीं हैं, और त्यौहार में तो पापड़ बनेंगे नहीं, क्योंकि त्यौहार में ही ऑलरेडी इतना काम है कि हम वो काम करेंगे कि पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ बेसन और ये चावल का आटा भी पिसवा रखा है मैंने। तो ये सारा सामान भर देंगे। और यही छोटे छोटे काम ना घर गृहस्थी में इतने ज़्यादा होते हैं कि इनको करना ही सबसे कठिन काम होता है। आदमी को खाना, लोगों को लगता है बस खाने भर का काम है खाना बनाने का, पर ऐसा नहीं है। घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जो हर तरह से हमें परफेक्ट तरीके से करना पड़ता है। और अब तो मैं अकेली भी हूँ, तो सारी चीज़ें मुझे ही देखना पड़ती है, क्योंकि अगर मैं एक भी चीज़ को अगर छोड़ती हूँ तो वहीं मेरा नुकसान होगा, और नुकसान सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। तो सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। और यहाँ सारा सामान रख दिया था मैंने अच्छी तरह से व्यवस्थित। तो उसके बाद लगाऊंगी मैं यहाँ पर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे अंदर रसोई की भी सफाई करना है। और देखिए, धूल इसी तरह से हो रही है, जबकि लिपाई पुताई सब हो चुकी उसके बाद भी। और अब तो धूल होगी ही, क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे हैं। अब ये धूल जो है जब शांत होगी, जब बारिश होगी, तो चलिए अब 3-4 महीने इसको भी बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि अभी हम इंसान कभी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हर चीज़ से हम लोग परेशान होते हैं। कभी जब ठंड थी तो ठंड ठंड बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और अब जब धूप होने वाली है, धूल हो रही है, तो उससे भी हम परेशान हैं। और जब बारिश होगी तो उससे भी। तो भगवान, हम परेशान हैं मौसम से, और भगवान परेशान है हमसे। मैंने इंसान जैसी चीज़ क्यों बनाई, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, रसोई की लिपाई पुताई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, A to Z। यहाँ पर मैंने बर्तन स्टैंड से लेकर फ्रिज बिल्कुल चकाचक कर दिया है। अब आप कहेंगे दीदी आपने इसका ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि जिस दिन मैंने आंगन की लिपाई पुताई की थी, उसी दिन मैंने पूरी रसोई की साफ़ सफाई की थी। और उस दिन थी लाइट गोल। बताया था मैंने, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक लाइट गोल थी, और उसके दूसरे दिन भी लाइट गोल थी। और भाई, मेरी रसोई में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से ना वहाँ का वीडियो नहीं बन पाया था। और मोबाइल भी इतना ज़्यादा चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किया है। और देखिए, यहाँ आ गई थी मैं बीच वाले कमरे में। यहाँ पर जो बिस्तर धुल के रखे थे मैंने, वो सारे जहाँ के तहाँ जमा देते हैं, क्योंकि धूल बहुत है। और इस कमरे में ना ऊपर जबकि प्लास्टिक सीट डली हुई है, आधे में पटाव है, फिर भी यहाँ पर बिल्ली जो है कॉर्नर से मिट्टी बहुत ज़्यादा गिराती है। और मैंने इसमें बिछा दिया फटा चादर। नया वाला चादर धो के रख दिया है। फटा चादर इसलिए बिछा दिया कि कभी इमरजेंसी में कोई मेहमान आ गया तो आप साफ़ चादर बिछा दें, वरना साफ़ चादर तो बिछा बिछा ही गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर फटा चादर बिछाया। और ये देखिए भैया, इस रूम का कमाल देख लीजिए। मैं एक तरफ से सारा घर साफ सुथरा करने पे लगी हुई हूँ, और इन लोग हैं एक तरफ से एक एक कमरे को सत्यानाश करने पे तुले हूँ। तो ये देखिए, इस कमरे का हाल देख लीजिए। और कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं घर पे रोज इतनी क्लीनिंग करती हूँ, कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि मैं एक कमरे को साफ करती हूँ जब तक लास्ट वाले कमरे में पहुँचती हूँ 2-3 दिन में, तब तक फर्स्ट वाला रूम मेरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। देख लो भैया, हमारे यहाँ और पेट कंपनी का रूम हीटर है, जो अब ऐसे ही रखा है। हमारे यहाँ 2 प्रेस हैं जो ऐसे ही रखे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सामान बहुत है, बस व्यवस्थित रखने वाला कोई नहीं है। जो जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा। वो सारी जवाबदारी सिर्फ मेरी ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं यूज करती हूँ, मेरा ही है, अकेले का घर है। बाकी तो सब यहाँ पर किराएदार हैं। तो ये देखिए, ये सारी, मैंने कहा ना अभी कि छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे ही मैनेज करना पड़ती है। और अगर मैंने ये चीज़ मैनेज नहीं की तो गलती भी मेरी ही होगी। तो भाई, एक हाउसवाइफ इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती है, ये कभी लोग नहीं सोचते हैं।
हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। फिर भी हम लोगों की जो कहना चाहिए इज्जत है वो ना के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है वो एक हाउसवाइफ की होती है। तो हम लोग बहुत बड़ी ड्यूटी निभाते हैं अपनी, और उसके बाद भी हम ही लोग सबकी बातें भी सुनते हैं। तो यहाँ भी मैंने इस कमरे को चकाचक कर दिया था, और सुबह टाइम का खाना बेटी ने बना लिया था। 2 दिन से बेटी बहुत अच्छा मेरी मदद कर देती है, तो सुबह का खाना उसने बना दिया था। और ये शाम टाइम की क्लिप है, क्योंकि भाई अब बेटी 2 दिन से बहुत अच्छा खाना बना रही थी, तो उसकी फरमाइश थी कि मुझे आलू टिक्की चाट खाना है। तो मैंने कहा चलो आलू टिक्की की चाट बना देते हैं। और फ्रेंड्स, ये चाट मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहली बार बनाया भी है आलू टिक्की। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तेल में मैंने थोड़ी सी हींग डाल दिया था, और जीरा, और ये बेसिक से जो हल्दी, धनिया, मिर्ची, कश्मीरी मिर्च, काला नमक, सादा नमक और आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने ले रखी हैं। और मटर को मैंने हल्का सा बॉईल करके पीस लिया था, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके पहले बेसन, 2-3 चम्मच। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें डाल देंगे हम हरा मटर, और बाइंडिंग के लिए बेसन, और 2 आलू मैं इसमें ज़रूर डालूंगी। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, मटर हमारा फैलेगा नहीं। तो चलिए जब तक ये मसाला भुनता है मैं कर लेती हूँ आप लोगों से और ढेर सारी बात। और इसमें मैंने अमचूर पाउडर अलग से डाल दिया था। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो हैं पाकिस्तान से, इनका नाम है रजिया सुल्तान, और ये पेशावर सिटी से हैं। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप पाकिस्तान ज़रूर आइए, मैं आपको पाकिस्तान आने का इनविटेशन देती हूँ। तो सिस्टर, मुझे तो नहीं पता कि मैं पाकिस्तान कभी आऊँगी या नहीं आऊँगी, पर आपने दिल से हमें बुलाया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर, पर मुझे तो ना के बराबर उम्मीद लगती है कि कभी पाकिस्तान जा पाएंगे, क्योंकि मैं आज तक एमपी के बाहर ही नहीं गई हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। और ये जो है हमारी बहन है, ये पेशावर सिटी से हैं, और इनका नाम जो है बड़ा यूनिक नाम है। मैंने आपको यही चीज़ कहा था कि आपका नाम बहुत यूनिक है, आपका नाम है रजिया सुल्तान। तो मालूम है आपको रजिया सुल्तान कौन है? तो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने आलू को अच्छी तरह से हाथ से मैश कर लिया था, और इसमें डाली है 2 चम्मच सूजी, और ये मैंने चावल का आटा लिया और हल्का सा नमक, और बस इसको अच्छी तरह से हमको बाइंड करके रख लेना है। तो मैंने चावल के आटे का उपयोग किया। आप अरारोट या कॉर्नफ्लोर डाल दें, वैसे मेरे पास अरारोट था, पर मैंने कोशिश की कि पहले चावल का आटा डाल के देखते हैं कि इसमें कैसे आती है, क्योंकि हर बार हमारे पास अरारोट या कॉर्नफ्लोर नहीं होता है भाई, और हम जिस एरिया में रहते हैं शायद यहाँ पर वो मिलता भी नहीं है, क्योंकि मैं अरारोट जबलपुर से लेकर आई थी, तो वो यहाँ शायद मिले भी नहीं। इसलिए मैंने चावल का आटा डाला कि बाई चांस अगर हमारे पास ये चीज़ ना हो तो हम चावल का आटा डाल के भी बना सकते हैं। और बस हल्का हल्का तेल लगा के मैं इसको गूंथती जाऊंगी, और जहाँ मुझे लगेगा कि आटा डो अभी मेरा गीला है, यानी आलू गीला है, तो उसमें चावल का आटा डालते जाएंगे। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा नमक डाला है। तो सिस्टर, आप जो है हमारी पेशावर वाली जो बहन है, रजिया बहन, तो मैं आपको बताऊं आपका नाम यूनिक क्यों है, क्योंकि भारत की जो पहली महिला शासक थी उसका जो नाम था वो रजिया सुल्तान था, इसलिए आपका नाम यूनिक है। और मतलब मैं रजिया सुल्तान से काफ़ी ज़्यादा वो रखती हूँ कि वो उस ज़माने में जब महिलाओं को निकलने की भी परमिशन नहीं होती थी, उस ज़माने में वो सुल्तान बनी थी। और धन्य थे उनके पिता, जो उन्होंने उनको उस पद के लायक समझा और उन्हें इस इतने बड़े पद में उनको बैठाला। ये बात अलग है कि पहले भी और अब भी कोई भी व्यक्ति महिलाओं को अपने ऊपर शासन करता नहीं देखना चाहता है। ये दुर्भाग्य था उनका कि वो सिर्फ 4 साल ही शासन कर पाई थी। और देखिए, यहाँ मैंने बना ली आलू की बड़ी बड़ी टिक्की, और इसके अंदर भरती जा रही थी मैं ये फिलिंग, जो मटर की फिलिंग मैंने बनाई थी वो भरती जा रही थी मैं। और बस आटा की कोटिंग ही की है मैंने, चावल के आटा की, मैंने अरारोट का उपयोग नहीं किया है इसमें। और यहाँ डाल दिया था मैंने फ्राई पैन, जो मेरे पास तवा है नॉन स्टिक वाला, तो इसमें मैंने डाल दिया है तेल, और इसी में हम सैलो फ्राई करेंगे। वैसे मैं चूल्हा जलाने वाली थी, पर टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रेंड्स, और ये इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। तो चलिए इनको हम करते हैं सैलो फ्राई, और आपसे करते जाते हैं बहुत सारी बात। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप अपना सहयोग, स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें।
मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो ये जो टिक्की है ना, ये चावल के आटा में बहुत गजब की बनी थी, बहुत ही गजब, एकदम कुरकुरी बनी थी। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ठेले वाले से अच्छी बनी थी, पर हाँ फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बनी थी। और एक और मेरी सिस्टर हैं, तो उनका नाम है सादिया, सादिया नाम है इनका, ये भी पाकिस्तान से। और मेरी बहुत सारी सिस्टर जो हैं पाकिस्तान से मुझसे जुड़ी हैं। और सिस्टर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग और कहना चाहिए सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए यहाँ शुरू हो गई है ब्लेज स्टाइल प्लेटिंग। तो भैया ब्लेज स्टाइल ही प्लेटिंग करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है मैं उसी से प्लेटिंग कर रही हूँ, कुछ अलग से नहीं डाल रही हूँ। नीचे मैंने मटर डाल दिया था, मटर जो उबाल के हम लोग सब्जी बना लेते हैं वही था। और बस मैं करने लगी थी खट्टी मीठी चटनी मैंने डाल दी है, और दही और हरी चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी लुत्फ़ उठाइए हमारे यहाँ टिक्की चाट का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।